आपके साथ मैं हूं मृदुल शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज का एक्सरे। जैसा हमने आपसे वादा किया था कि न्यूज का एक्सरे आपको हर रोज हम दिखाएंगे, एक बार फिर हम न्यूज का एक्सरे लेकर हाजिर हैं। बहुत सारी खबरें आज हमारे सामने थी, लेकिन हमने सोचा कि न्यूज का एक्सरे हम करेंगे भारतीय क्रिकेट टीम के जीत के ऊपर, क्योंकि इसमें जीत तो है, लेकिन जीत कैसे मिली है, बहुत सारे सवाल है। आइए आपको दिखाता हूं आज न्यूज के एक्सरे में आपके लिए क्या क्या खास रहने वाला है। आइए आपको दिखाते हैं। ये आज हमारी एक्सरे रिपोर्ट्स आ गई हैं। पहली क्या है, विश्व विजेता हम, ये मैं आपको बताऊंगा इसकी पूरी कहानी, इतिहास, वर्तमान और भविष्य। और इसके बाद बताएंगे सिर्फ क्रिकेट ही नहीं, बाकी कई सारे खेल हैं जिसमें भारत महाशक्ति बनने के लिए तैयार है। तो खेल प्रेमी आज ये वाली एक्सरे रिपोर्ट जरूर देखें। और आखिर में आपको बताऊंगा बारिश की वजह से हाल बेहाल हो गया है हर जगह। ये खबर आपसे जुड़ी हुई है क्योंकि आप भी बारिश की वजह से परेशान हो रहे होंगे। आज आपके लिए ये मुद्दा मैं लेकर आऊं, लेकिन पहली खबर क्या है आइए जानते हैं। पहली खबर में आपको क्या बताने वाला हूं, T20 वर्ल्ड कप जीत के 7 हीरो कौन है ये मैं आपको बताऊंगा, और 5 ओवर में कैसे बदला गेम ये भी आपको बताऊंगा। और आखिर में बताऊंगा विराट और रोहित की जगह कौन लेने वाला है, कौन कप्तान होगा, तीसरे नंबर पर कौन खेलेगा। बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन सबसे पहले आपको बताता हूं, कल रात देश भर में जश्न की तस्वीरें तो हमने देखी, लेकिन जश्न भारत की जीत पर मनाया जा रहा है। और न्यूज का एक्सप्रेस सबसे पहले आपके लिए तस्वीर लेके आया। रोहित ब्रिगेड ने बाराबाडोस की धरती पर तिरंगा झंडा गाड़ दिया है। टीम इंडिया 17 साल बाद T20 विश्व कप में विश्व विजेता बनी है। दर्शक, आखिरी ओवर की आखिरी गेंद कोई नहीं भूला है। रोमांचक मुकाबले में टीम इंडिया ने वो कर दिखाया जिसका सपना आप लोग देख रहे थे, करोड़ों भारतीय देख रहे थे। और इस शानदार जीत के बाद बीसीसीआई ने भारतीय क्रिकेट टीम को 125 करोड़ रुपए के इनाम का भी ऐलान किया है। भारतीय टीम 2007 में आपको याद होगा, कोई आप में से स्कूल में होगा, कोई काम कर रहा होगा, लेकिन आज सब कुछ बदल गया। तब MS धोनी कप्तान और हम चैंपियन बने थे। उसके बाद कई बार ऐसे मौके आए, लेकिन भारत जीत से कुछ कदम पीछे रह गया। कई लोगों के दिल टूटे, ना जाने किसकी नजर लग गई थी हमारी टीम, लेकिन इस बार 2023 में टूटे दिलों को फिर से जोड़ दिया और टीम इंडिया ने वो करिश्मा कर दिखाया जिसकी जरूरत थी। मैदान में भावनाओं का गुबार देखने को मिला। फैंस के साथ भारतीय क्रिकेट टीम के कई खिलाड़ियों की आंखों में आंसू, आप भी उनमें से एक हो सकते हैं। लेकिन क्यों आंसू आए? 2023 के वर्ल्ड कप की टीस पूरे देश के साथ साथ कप्तान रोहित शर्मा के मन में भी थी, आपको दिखाई दिया होगा उनके गेम। लेकिन 29 जून 2024 कुछ सुनहरा इतिहास लेकर आया, और यह सुनहरे अक्षरों में लिखा गया है जिसकी चमक सालों तक बरकरार रहेगी, सालों तक। क्योंकि रोहित शर्मा ने पहले अपने दम पर ऑस्ट्रेलिया को धूल चटाई, वो पारी आप नहीं भूले होंगे, वो छक्के, वो चौके। उसके बाद अंग्रेजों को भी अपने बल्ले से मुंह तोड़ जवाब दिया। फाइनल्स में रोहित का बल्ला इतना नहीं चला, लेकिन फील्डिंग और बॉलिंग के दम पर उनकी रणनीति ने साउथ अफ्रीकी इरादों पर पानी फेर दिया। फाइनल जीतने के बाद रोहित ने बाराबाडोस के ग्राउंड पर तिरंगा गाड़ दिया। कि आखिर टीम इंडिया ने क्यों विश्व की सर्वश्रेष्ठ टीम का खिताब जीता है, यह उन्होंने बता दिया और आपने भी देख लिया। लेकिन बड़ी बात क्या है, हमारे सपने टूटे, कई बार टूटे, दिल टूटे, लेकिन हार नहीं मानी। इसलिए हम कह रहे हैं कि जीत आसान नहीं। कैसे हमको ये जीत मिली, पहले आप वो देखिए। बहुत वेट कर रहे थे कि मैं वर्ल्ड कप के लिए कुछ बोलता क्यों नहीं हूं। मैं आप सबको कहना चाहता हूं कि 2023 में अहमदाबाद में लगातार 10 मैच की जीत के बाद भले ही हमने वर्ल्ड कप नहीं जीता, लेकिन हमने दिल जीता। लेकिन मैं आपको एक प्रॉमिस करना चाहता हूं कि रोहित शर्मा की कप्तानी में 2024 में बारबाडोस में हम जरूर भारत का झंडा गाड़ेंगे। 2023 के वर्ल्ड कप में भारत के हाथ से जीत फिसली तो जय शाह ने वादा किया था कि हम 2024 का विश्व कप जीत कर रहेंगे। जय शाह ने यह गारंटी देश के करोड़ों लोगों को दी थी, और ये गारंटी उन्होंने रोहित ब्रिगेड के दम पर दी थी। रोहित ब्रिगेड ने इस विश्व कप में अपना एक भी मैच नहीं हारा। रोहित शर्मा की अगुवाई वाली टीम ने अपने 8 मैच जीते।
एक मैच बारिश से धुल गया और कोई नतीजा नहीं निकला। भारत ने ग्रुप स्टेज में 3 मैच और सुपर 8 के राउंड में 3 मैच जीते थे। ग्रुप स्टेज में भारतीय टीम ने आयरलैंड, पाकिस्तान और अमेरिकी टीम को शिकस्त दी। हालांकि कनाडा के खिलाफ भारत का मैच नहीं हो पाया। फिर सुपर 8 में भारतीय टीम ने अफगानिस्तान, बांग्लादेश और 2021 की चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त दी। सेमीफाइनल में टीम इंडिया ने इंग्लैंड को 68 रनों से हराकर 2022 विश्व कप के सेमीफाइनल में मिली हार का बदला भी लिया। टीम इंडिया अपने 8 मैच जीतकर टूर्नामेंट में अजय रही। टीम इंडिया ऐसी पहली टीम बन गई है जिसने किसी टूर्नामेंट में अपना एक भी मैच नहीं हारा और टाइटल भी अपने नाम किया। तो देखा कैसे हमने इस जीत के लिए पहले से ही तैयारी की। लेकिन अब मैं आपको बताने वाला हूं, हमारे सामने आज 2 केस आए एक्सरे रिपोर्ट के पहले, लेकिन ये केस बड़े महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहले आपको बताता हूं आखिरी 5 ओवर में क्या हुआ। आप चलाइए, मैं बताऊंगा। आखिरी 5 ओवर ने पूरे देश की धड़कनों को बढ़ा दिया। दर्शक टेंशन में आ गए सभी। भारतीय टीम ने एक समय 34 रनों पर 3 विकेट साउथ अफ्रीका के किस तरह से विकेट्स लिए थे। उसके बाद आप मूव कीजिए, 5वें नंबर पर अक्षर पटेल आते हैं। इसके बाद ये सबसे पहला पॉइंट है जहां हमने अपने आप को सुधारा और क्रीज पर जमे हुए विराट कोहली ने पहले ही मोर्चा संभाल रखा था। सबसे बड़ी बात क्या, विराट और अक्षर की 72 रनों की पार्टनरशिप से बड़ा स्कोर बना और अफ्रीकी टीम ने कई बार मैच पर पकड़ भी बनाई। दर्शक क्लासन ने 27 गेंदों पर 52 रनों की आतिशी पारी खेली और धड़कनें बढ़ा दी। अफ्रीकी टीम का स्कोर 15 ओवर में 147 रन पर पहुंच गया। अफ्रीका को जीत के लिए 30 गेंदों पर 30 रन चाहिए थे। 16वें ओवर में आते हैं जसप्रीत बुमराह और सिर्फ उन्होंने 4 रन दिए। 17वें ओवर की पहली गेंद पर क्लासन को आउट कर दिया हार्दिक पांड्या ने। क्लासन के कैच के बाद अफ्रीकी टीम दबाव में आ जाती है। 5 ओवर में पंड्या और बुमराह के साथ अर्शदीप हावी दिखे। पंड्या ने 17वें ओवर में 1 विकेट लेकर सिर्फ 4 रन दिए और 18वां ओवर कोई नहीं भूलेगा, बुमराह ने मार्को यानसन को शिकार बनाया और 19वें ओवर में अर्शदीप ने सिर्फ 4 रन दिए। विकेट हालांकि नहीं मिला, लेकिन आखिरी ओवर में दक्षिण अफ्रीका को जीत के लिए चाहिए थे 16 रन। पंड्या ने खूंखार प्लेयर डेविड मिलर को शिकार बनाया और हार्दिक पांड्या की बॉल पर सूर्या ने डेविड मिलर का कैच पकड़ा लॉन्ग ऑफ पर। इस ओवर में 8 रन दिए और भारत को चैंपियन बना दिया। लेकिन केस दूसरा आया, कौन कौन से खिलाड़ी आज जबरदस्त फॉर्म में दिखे। महामुकाबले में 7 खिलाड़ियों ने फैंस का सपना पूरा कर दिया है। विराट कोहली, जिसने कभी ना भूलने वाली पारी खेली। अफ्रीका के 3 विकेट झटकने के बाद विराट हमारी उम्मीद बने। विराट कोहली ने 59 गेंदों पर 76 रन की शानदार पारी खेली। उसके बाद आए अक्षर पटेल, 31 गेंदों पर 47 रनों की उन्होंने पारी खेली और अक्षर के आउट होने पर शिवम दुबे आए। कई बाउंड्रीज उन्होंने लगाई। शिवम ने क्रीज पर आते ही 16 गेंदों में 27 रन ठोक डाले। जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप ने हमें संकट से उबारा। बुमराह ने दूसरे ओवर में साउथ अफ्रीका को पहला झटका दिया और अर्शदीप ने तीसरे ओवर में एडन मार्करम को पवेलियन भेज दिया। हार्दिक पांड्या भी भारतीय टीम के लिए हनुमान से कम नहीं है। 17वें ओवर में क्लासन को आउट कर मैच पलट दिया और 20वें ओवर में सूर्य कुमार यादव का वो करिश्माई कैच कोई नहीं भूल सकता है। लेकिन बड़ी बात क्या है, एक्सरे रिपोर्ट तैयार करने से पहले हम आपको बताते हैं किस तरह से टीम इंडिया ने मेहनत की, अपने बलबूते पर इस विश्व कप को अपने नाम किया है। इस रिपोर्ट में देखिए। भारत 17 साल बाद T20 वर्ल्ड कप फतह कर फिर चैंपियन बन गया है। भारत पिछले 17 सालों में 3 वर्ल्ड कप अपने नाम कर चुका है। इनमें T20 के 2 वर्ल्ड कप और 1 वनडे विश्व कप शामिल है। इसी के साथ अब तक भारतीय क्रिकेट टीम ने 2 वनडे वर्ल्ड कप और 2 T20 वर्ल्ड कप अपने नाम कर लिए हैं और इंडिया 4 वर्ल्ड कप वाली दुनिया की तीसरी क्रिकेट टीम बन गई है। ये जीत वाकई खास है और बहुत बड़ी भी है। दक्षिण अफ्रीका को हराकर T20 वर्ल्ड कप जीतने वाली भारतीय क्रिकेट टीम की दुनिया भर में तारीफ हो रही है। देश विदेश हर तरफ से बधाइयां मिल रही हैं और बधाइयों की घंटियां बज रही हैं। हर भारतीय का दिल गदगद है। 140 करोड़ भारतीयों को ये जो बड़ा जीत का तोहफा दिया है वो स्मरणीय है, यादगार है।
13 वर्षों का इंतज़ार थोड़ा चुभ रहा था, लेकिन हमारे खिलाड़ी इस बार फाइनल में चूके नहीं, शानदार मैच जीता। पीएम मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने वर्ल्ड कप जीतने पर टीम इंडिया को बधाई दी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक्स पर भारतीय क्रिकेट टीम की पीठ थपथपाई और कई दिग्गज हस्तियों ने खिलाड़ियों को बधाई दी। इस जीत के जश्न में क्या महिलाएं, क्या बच्चे, क्या युवा, क्या बूढ़े, हर कोई खास मौके पर दिल से जश्न मना रहा था। हर कोई जीत के इस मौके पर क्रिकेट टीम को बधाई दे रहा था। मैं एक्स्ट्रा रिपोर्ट पर जाऊं उससे पहले इस जीत में आप लोगों का भी बड़ा योगदान रहा है, क्योंकि आप सपोर्ट करते रहे भारतीय टीम को, इसलिए आपकी बात करनी भी बड़ी जरूरी हो जाती है। तो मैं बताता हूं कि भारतीय टीम जब जीती उसके बाद क्या हुआ। बाराबाडोस में टीम इंडिया की फतह के बाद भारत के हर कोने से जश्न का शोर सुनाई देने लगा, यानी आप लोग जो शोर कर रहे थे। राजधानी दिल्ली के सड़कों पर क्रिकेट प्रेमी वंदे मातरम गाते हुए दिखाई दिए। आधी रात को इंडिया गेट पर लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। आप तस्वीरें देखिए, दिल्ली की सड़कें रात में जाम हो गई, पूरी रात जश्न का दौर चलता रहा। दर्शकों, अब मैं आपको नागपुर की तस्वीर दिखा रहा हूं। नागपुर में भी दिल्ली से तस्वीरें जुदा नहीं थी। क्रिकेट फैंस टीम इंडिया की जीत पर सड़कों पर उतर आए, आसमान को आतिशबाजी से भर दिया आप लोगों ने। भारत माता की जय, वंदे मातरम के नारों से पूरा शहर गूंज रहा था। दर्शकों, देशभक्ति गाने पर लोग नाच रहे थे, ये माहौल था। उत्तर प्रदेश भी पीछे नहीं था। उत्तर प्रदेश के जो दर्शक हमें सुन रहे हैं, आप लोगों ने प्रयागराज में आधी रात को जश्न मनाया, घरों से बाहर निकल गए, पटाखे जलाए, खुशी मनाई, खुशी का इजहार किया और टीम इंडिया की जीत का जश्न पूरी रात चलता रहा। क्या बूढ़े, क्या बच्चे, क्या महिलाएं, सभी इस जश्न में डूबे दिखाई। लेकिन क्रिकेट का क्रेज अलग अलग शहरों में रहा। ग्वालियर की तस्वीर अब मैं आपको दिखा रहा हूं। ये भी कम नहीं थे, टीम इंडिया की जीत पर खुशी मनाने निकल गए। ग्वालियर के लोग भी एक जगह इकट्ठे हो गए, हाथों में तिरंगा झंडा, आतिशबाजी, एक दूसरे को मिठाई खिलाने लगे, खुशी से झूमने लगे। क्या इंदौर, क्या भोपाल, क्या हैदराबाद। हैदराबाद की तस्वीरें देखिए, चार मीनार, आप गए होंगे कई लोग, आतिशबाजी से ये भी रोशन हो गया और हैदराबाद सचिवालय के बाहर लोग जश्न में डूबे रहे। मजा आ गया उन लोगों को। रायपुर भी पीछे नहीं रहा। दर्शकों, रायपुर की तस्वीर आपको दिखा रहा हूं। रायपुर के बाद आप देखिए बेंगलुरु, यानी देश में जहां जहां न्यूज का एक्सरे पहुंचा वहां से हमें यह तस्वीर मिली, इसलिए आपको दिखा रहा हूं। बेंगलुरु, जम्मू तक में जश्न मनाया गया, यानी लोग इसमें पीछे नहीं रहे। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप लोगों ने आज जो खुशी जाहिर की है, जिस तरह से सपोर्ट किया है, वो वाकई काबिले तारीफ है। लेकिन अब मैं आपको बताऊंगा दर्शकों, किस तरह से ये जीत हमारी आसान नहीं, क्योंकि हमारा दिल कई बार टूटा है। आपको मैं दो तस्वीर दिखाता हूं पहले, कैसे हमारा दिल टूटा। ये आप वो नवंबर 2023 का कोई नहीं भूल सकता, जब भारतीय टीम हार गई, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की, जो आप देख। और जब जीते तब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हौसला अफजाई की और बधाई दी, सराहना की। यानी दोनों जगह पर, हार में भी पीएम मोदी थे और जीत में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खड़े रहे। लेकिन अब मैं आपको बता रहा हूं कैसे, किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया। और न्यूज का एक्सरे जब हम करने पहुंचे तो हमारे सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोन कॉल था। उन्होंने किस किस से बात की है, आइए जरा मैं आपको एक एक जानकारी दे देता हूं, क्या उन्होंने बात की है, किससे बात की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय क्रिकेट टीम को T20 विश्व कप जीतने पर बधाई दी है और उन्हें चैंपियन करार देते हुए कहा कि क्रिकेटर्स ने विश्व कप के साथ साथ करोड़ों हिंदुस्तानियों का दिल भी जीत लिया। और जीत के बाद प्रधानमंत्री ने टीम इंडिया के खिलाड़ियों से व्यक्तिगत रूप से कॉल पर बात की, उन्हें बधाई दी। क्या जानकारी है, जान लीजिए। पीएम मोदी ने फोन पर रोहित शर्मा को उनकी शानदार कप्तानी के लिए बधाई दी। दर्शकों, आप देखिए जरा, फोन हाथ में लेकर बैठे हुए रोहित, उनके T20 करियर की उन्होंने सराहना की। रोहित शर्मा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, आप उत्कृष्टता के प्रतीक हैं, आपकी आक्रामकता, मानसिकता और बल्लेबाजी और कप्तानी भारतीय टीम को एक नए आयाम पर लेकर गई। पीएम ने कहा, आपका T20 करियर हमेशा याद रखा जाएगा, आप लोग भी याद रखेंगे।
मोदी ने रोहित शर्मा के अलावा विराट कोहली से भी बात की फोन पर। क्या कहा? उन्होंने फाइनल में विराट कोहली की पारी के साथ साथ भारतीय क्रिकेट टीम में उनके योगदान की सराहना की। विराट से बात करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि आपसे बात करके हमें बहुत खुशी हो रही है। फाइनल की पारी की तरह आपने भारतीय बल्लेबाजी को एक शानदार तरीके से संभाला है। आप खेल के सभी रूपों में चमके हैं और यह भी कोई अतिशयोक्ति नहीं। T20 क्रिकेट को आपकी कमी खलेगी, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि आप नई पीढ़ी के खिलाड़ियों को प्रेरित करना जारी रखेंगे। पीएम मोदी ने इसके बाद बात की राहुल द्रविड़ से, जो हमारी भारतीय टीम के कोच हैं। पीएम ने उनकी पीठ थपथपाई फोन पर और कहा कि अविश्वसनीय, शानदार कोचिंग की यात्रा है। ये भारतीय क्रिकेट की सफलता को नए आकार देने के लिए तैयार है। लेकिन बड़ी बात क्या है, किस तरह से ये मैच हमने खेला है। इस जीत में कई सारे ऐसे पहलू रहे हैं जो अभी तक आपको किसी ने नहीं बताए होंगे दर्शक, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं। सुनिए जरा क्या है। भारत और साउथ अफ्रीका का मैच, जो कि बड़ा रोमांचक मैच रहा, लेकिन इसमें ऋषभ पंत बड़े क्लासी प्लेयर हैं, लेकिन इनकी बड़ी भूमिका रही। कैसे? यह मैच कमजोर दिल वालों के लिए तो बिल्कुल नहीं था। हर मैच में इस तरह का माहौल होता है, लेकिन इस मैच में हर बॉल के साथ समीकरण बदल रहे थे। एक बार तो हालात ऐसे बन गए कि लगा टीम इंडिया के हाथ से मैच निकल गया। कई लोगों ने टीवी बंद कर दी। तभी विकेट कीपर ऋषभ पंत ऐसा दांव चलते हैं कि खेल का समीकरण पूरा बदल जाता है। पंत ने 16वां ओवर खत्म हुआ, दर्शकों मैं आपको बता रहा हूं, और एंड में बदलने में देरी की। एक तरफ से दूसरी तरफ जाने में देरी की। पंत ने क्लासन के मोमेंटम को बिगाड़ने के लिए पूरा खेल रचा। खेल को धीमा करने के लिए उन्होंने अपने घुटने में पट्टी बंधवाई। इस तरह कुछ देर के लिए समय रुका, और खेल रुकता है तो मोमेंटम बदलता है, जिसके बाद क्लासन ने अपनी लय को खो दिया। 17वां ओवर, पंड्या की पहली गेंद जैसे ही वो फेंकने आए, बाहर की ओर फेंकी, एक खराब शॉट मारकर पंत को कैच थमा बैठे, और यहीं से भारत में एक बार फिर से टीवी ऑन हो गए। पूरा मैच एक बार फिर से यहीं से पलटा दर्शक। दूसरी बड़ी घटना क्या हुई? दूसरी बड़ी घटना भी आपको बताऊंगा, क्योंकि इस मैच में बहुत सारी ऐसी घटनाएं जो किसी ने नहीं बताई। मैं फिर कह रहा हूं, लेकिन न्यूज का एक्सरे आपको बता रहा है। दिखाता हूं आपको दूसरी घटना क्या। भारतीय टीम ने दूसरी बार T20 वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम किया है। इस मैच में सूर्य कुमार यादव ने ऐसा कैच लिया कि दुनिया हैरान हो गई। थोड़ी देर के लिए तो लगा कि यह छक्का होने वाला है, लेकिन सूर्या के कैच को देखकर फैंस और क्रिकेट जगत के दिग्गजों को 1983 का वर्ल्ड कप फाइनल में कपिल देव का कैच याद आ गया होगा। जो लोग हमें देख रहे हैं, जिन लोगों ने 1983 में भी याद किया होगा, क्या हुआ था मैं बता देता हूं नए लोगों को। 1983 वर्ल्ड कप फाइनल में कपिल देव ने विवियन रिचर्ड्स का कैच लपका, भारत को पहली बार विश्व विजेता बनाया। कपिल देव के उस कैच ने भी पूरा मैच पलट दिया था एकदम से। वो कैच ऐसा था जिसने भारत के लिए इतिहास रच दिया था। उस कैच के बारे में आज भी ये कहा जाता है, कपिल देव ने कैच नहीं बल्कि वर्ल्ड कप अपने हाथों में लपका था। और सूर्या ने भी डेविड मिलर का चौंकाने वाला कैच बाउंड्री लाइन पर लपका। इस कैच ने ही, दर्शकों फिर कह रहा हूं, इस कैच ने ही साउथ अफ्रीका की सभी उम्मीदों को खत्म कर दिया। और बड़ी बात क्या है, बाराबडोस से बड़ौदा तक और बस्तर से बैंकॉक तक इस ऐतिहासिक जीत का हल्ला हो रहा है, और होना भी चाहिए। दुनिया भर के दिग्गज भारतीय टीम को बधाई दे रहे हैं, लेकिन विराट कोहली, रोहित शर्मा और रविंद्र जडेजा, थोड़ी सी आज एक मायूसी वाली खबर आई दर्शकों। अब आपके ये खिलाड़ी मैदान पर नहीं रहेंगे। T20 से इन्होंने संन्यास ले लिया। खिताब जीतते ही विराट ने तुरंत ही ब्रॉडकास्टर्स को T20 क्रिकेट फॉर्मेट से संन्यास के बारे में बताया। वहीं रोहित ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मैं संन्यास ले रहा हूं। कुछ घंटों के बाद रविंद्र जडेजा ने भी T20 फॉर्मेट से संन्यास की घोषणा कर दी। खास बात क्या है इसमें, कोहली ने अपनी T20 अंतर्राष्ट्रीय करियर की शुरुआत 12 जून 2010 को की। अब 14 साल बाद जून में ही उन्होंने अपना आखिरी मैच भी खेला। भारत के लिए विराट ने 125 T20 मैच खेले, जिसमें 48.69 के औसत से 4188 रन बनाए। विराट और रोहित की जोड़ी T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में जबरदस्त रही, लेकिन संन्यास लेने से एक क्रिकेट युग का अंत हो गया है। कई सारे फैंस हैं जिनके दिल टूटे हैं।
रोहित 2007 से तो विराट 2010 से भारतीय T20 टीम का हिस्सा रहे हैं और दोनों ने इस प्रारूप में कई बड़े रिकॉर्ड्स बनाए, इनकी जोड़ी को दरकार थी। लेकिन विराट और रोहित के संन्यास पर जो उनके कोच हैं, जो शुरू से दोनों को कोच करते रहे, जिन्होंने काफी मेहनत की इन दोनों पर, उनसे हमने बातचीत की है। वो क्या कह रहे हैं वो आप सुनिए, फिर दिखाएंगे आपको एक्स्ट्रा रिपोर्ट। परफेक्ट उसका डिसीजन है क्योंकि T20 क्रिकेट बहुत फास्ट क्रिकेट है और आने वाले नए बच्चों को भी चांस देना बहुत ज़रूरी है। क्या और उसको अभी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन उसके ऊपर फोकस करना है, या तो उसको आने वाला वर्ल्ड कप है 50 ओवर का उसके ऊपर फोकस करना है। उसके वजह से जो डिसीजन लिया प्रॉपर डिसीजन लिया ऐसा मुझे लग रहा है। ये सभी को इस चीज़ का थोड़ा सा अफसोस है, निराशा है कि अब इन दोनों महान खिलाड़ियों को अब इस फॉर्मेट में खेलते हुए नहीं देखेंगे। लेकिन ये उनका बहुत अच्छा डिसीजन है कि हाईएस्ट पॉइंट पे उन्होंने पीक पर यहाँ इस फॉर्मेट को छोड़ा है। तो मैं अप्रिशिएट करता हूँ और बैक करता हूँ उनके डिसीजन को कि उन्होंने एक बहुत शानदार एग्जाम्पल सेट किया है और मौका दिया है नई पीढ़ी को इस फॉर्मेट में आकर भारत की सेवा करने का। अब हमने जो न्यूज की एक्स्ट्रा रिपोर्ट आपके लिए तैयार की है, उसमें क्या कुछ खास है, इसके लिए हमें सबसे पहले कहां जाना होगा? इतिहास में। आइए रुक कर इतिहास क्या कहता है भारतीय क्रिकेट टीम के बारे में। अब हम आ गए इतिहास। क्या कह रहा है इतिहास, जरा आपको बता देता हूं। इतिहास भारतीय टीम का पिछले 10 सालों का बड़ा खराब रहा, क्योंकि हमने कोई आईसीसी टूर्नामेंट नहीं जीता, कोई आईसीसी ट्रॉफी नहीं जीती। इससे पहले टीम ने 2011 में वनडे विश्व कप अपने नाम किया था। 2011 में भारत ने श्रीलंका को अपने घर में 6 विकेट से हराया था और 2013 में भारतीय टीम ने दूसरी बार चैंपियंस ट्रॉफी अपने नाम की थी। 1983 में खेल के इतिहास में सबसे बड़ा उलटफेर हुआ इतिहास में। कपिल देव की अगुवाई वाली भारतीय टीम ने विश्व कप अपने नाम किया। दर्शक, सिर्फ इतना नहीं, भारत के सामने 2 बार विश्व विजेता वेस्टइंडीज थी और चैंपियंस ट्रॉफी 2002 आपको याद होगी, भारत और श्रीलंका संयुक्त विजेता रहे। कोलंबो में भारत और श्रीलंका का मुकाबला बारिश से धुल गया। भारत ने T20 विश्व कप उसके बाद जीता 2007 में। 2007 में भारत ने पाकिस्तान को 5 रनों से हराया था और महेंद्र सिंह धोनी के नेतृत्व में T20 विश्व कप विजेता बना था भारत। पहला T20 वर्ल्ड कप था। यह तो रहा इतिहास, लेकिन अब मैं आपको लेके जाऊंगा वर्तमान में, क्योंकि टीम इंडिया जीत गई है और टीम इंडिया की जीत के बाद वर्तमान में क्या हो रहा है। वर्तमान में हम आ गए दर्शकों, वर्तमान क्या कुछ कह रहा है आइए जरा आपको बताते हैं। टीम इंडिया की जीत के बाद देश भर में जश्न मनाया जा रहा है। इतना ही नहीं, टीम इंडिया दूसरी बार T20 वर्ल्ड कप विजेता बनी। 17 साल बाद T20 वर्ल्ड कप हमने अपने नाम किया है। इतना ही नहीं, फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को 7 रनों से हराया है और इस टूर्नामेंट में टीम इंडिया ने एक भी मैच नहीं गंवाया, सारे मैच जीते। इस जीत के बाद टीम इंडिया मालामाल हो गई है दर्शकों। साउथ अफ्रीका को भी करोड़ों रुपए मिले हैं। इसको क्या मिला है बता देता हूं। टीम इंडिया को 2.45 बिलियन US डॉलर, भारत में कितने होते हैं ये भारतीय रुपए के हिसाब से? 20 करोड़ 42 लाख रुपए मिले भारतीय टीम को। सिर्फ इतना ही नहीं, साउथ अफ्रीका हार के बाद भी मालामाल हो गई है दर्शकों। क्या हुआ? साउथ अफ्रीका को करीब 10 करोड़ 67 लाख रुपए मिले हैं और विराट कोहली को प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड दिया गया। लेकिन ऐसे खिलाड़ी, पहली बार गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने मैन ऑफ द सीरीज पर अपना कब्जा जमाया है, बड़ी बात है। बुमराह ने 8 मैच में 15 विकेट अपने नाम किए हैं और इतना ही नहीं, बीसीसीआई ने भी 125 करोड़ के इनाम का ऐलान कर दिया है। लेकिन हमारे लिए अब एक बहुत बड़ा सवाल है, भविष्य में क्या होगा? भविष्य क्या कहता है? टीम इंडिया में कौन आएगा नया? ये देखिए, आइए भविष्य में हम आ गए। भविष्य क्या कहता है आइए जरा आपको बताता हूं। टीम इंडिया के कप्तान की अब तलाश होगी। तेज हो गई है ये, क्योंकि विराट और रोहित दोनों चले गए। कौन संभालेगा टीम इंडिया? हमारा भविष्य कहता है कि हार्दिक पांड्या को जिम्मेदारी दी जा सकती है, क्योंकि अभी वो वाइस कैप्टन है। विराट के रिप्लेसमेंट की भी तलाश की जाएगी। तीसरे नंबर पर बड़ा खिलाड़ी चाहिए जो मैच को बना सके। तो कौन आता है भविष्य में? कई खिलाड़ियों की जगह पक्की हो सकती है। इतना ही नहीं, शुभमन गिल जो अभी बेंच पर थे, उनकी जगह T20 में पक्की हो सकती है। और तीसरे नंबर के लिए सूर्य कुमार यादव की दावेदारी और ज्यादा मजबूत हो जाएगी। संजू सैमसन और श्रेयस को भी बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है, वो अंदर आ सकते हैं टीम में। टीम इंडिया के हेड कोच की भी अब तलाश की जाएगी।
और कोच भी बदलेगा क्योंकि राहुल द्रविड़ का कार्यकाल खत्म हो गया है। तो भविष्य में आपको बदली टीम दिखेगी क्योंकि द्रविड़ तीनों ही फॉर्मेट में भारत के कोच थे। अब हेड कोच के लिए गौतम गंभीर का नाम चर्चा में चल रहा है, ये भी रेस में बने हुए हैं, इंटरव्यू हो चुका है। तो ये भविष्य कह रहा है, यानी अभी बहुत कुछ बाकी है। भारतीय क्रिकेट टीम में बदलाव होंगे, कप्तान कौन बनेगा, इस पर भी फैंस की राय आई है। क्या कुछ कह रहे हैं भारतीय क्रिकेट फैंस, सुनिए जरा। चलिए फीलिंग टॉप ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि इतने सालों के बाद आई थिंक 2011 में यानी अभी 13 साल के बाद हम लोग को वर्ल्ड चैंपियनशिप मिली है आईसीसी की कोई, इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट। नहीं, बहुत आनंद आता है जब भारतीय टीम विश्व कप जीतती है तो, और इस बार तो कमाल किया सभी लड़कों ने। रोहित बहुत ही अच्छी बैटिंग पूरी सीरीज में कर रहे थे, अंततः आते आते विराट ने फाइनल में अपना जलवा दिखा दिया, हमारे गेंदबाजों ने बड़ी अच्छी गेंदबाजी की और ओवरऑल टीम ने बड़ा अच्छा परफॉर्मेंस किया है, तो बड़ी प्रसन्नता हुई। पूरा हिंदुस्तान जोश में है, तो हम कहते हैं ना, जोश में हिंदुस्तान और पूरे हुए हमारे अरमान। आज बड़ा खुशी का दिन है, बहुत सालों से हम मेहनत करते आ रहे थे और आज वो मेहनत रंग लाई। बहुत ही अच्छा प्रदर्शन हिंदुस्तान के खिलाड़ियों ने करा है। मुझे डर लग रहा था, मुझे लगता है रोमांचक अच्छा लग रहा है इसलिए क्योंकि जीत गए। अगर रोमांचक होकर हार जाते, जो कि मेरे को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, क्योंकि 176 रन बहुत थे और मैं कपिल बाजी के साथ अब शो कर रहे थे तो मैंने 172 कहा था। 176 मतलब 30 पे 3 होने के बाद आप 176 पे पहुंचे। T20 वर्ल्ड कप जिस तरीके से भारतीय टीम ने जीता है हमारा देश के लिए, हर कोई क्रिकेट फैन और भारतीय के लिए बहुत बड़ा गौरव है। स्ट्रॉन्ग टीम, हमने हर बार अपनी पोटेंशियल प्रूव की है। वर्ल्ड कप 50-50 में भी अपने पोटेंशियल प्रूव की, सारे मैचेस जीत करके हम फाइनल में आए। अनफॉर्चुनेटली वो दिन हमारा नहीं था तो वी लॉस्ट इट, बट यस्टरडे वाज आवर डे। तो देखा आपने, भारतीय क्रिकेट फैंस खुश हैं, लेकिन ये तो बात रही क्रिकेट की। मैंने आपको भारतीय क्रिकेट से जुड़े हुए जो सवाल बताए थे, जो बातें बताई थी, उम्मीद करता हूं कि आपको सभी की जानकारी दी होगी। लेकिन अगली खबर भी खेल प्रेमियों से जुड़ी हुई है, रुख करते हैं अगली खबर का। अगली खबर क्या कहती है? भारत खेल की महाशक्ति। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? मोदी का खिलाड़ियों को जीत का कौन सा मंत्र है, यह मैं आपको अब बताने वाला हूं। और क्या है #cheer for भारत, इसके बारे में आपको जरूर देखना चाहिए। कहीं मत जाइएगा, यह जरूर देखिएगा। और किन खेलों में भारत ने अपना दम दिखाया है। सिर्फ क्रिकेट ही नहीं दर्शकों, कई सारे ऐसे खेल हैं जिसमें भारत अपना लोहा मनवा रहा है। और हम भी आज इसलिए हर खिलाड़ी के सपोर्ट में आपके लिए एक बहुत अच्छी एक्स-रे रिपोर्ट तैयार करके लेकर आए हैं। आइए सबसे पहले आपको बताता हूं क्या हुआ। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात, जिसमें पेरिस ओलंपिक का जिक्र किया। भारत ने क्रिकेट ही नहीं बल्कि बाकी खेलों में भी अपने आप को निखारा है दर्शकों। और अब भारत की नजर है पेरिस ओलंपिक पर, जहां हर खेल में जीत के लिए भारतीय टीम अभी से तैयारी कर रही है। देखिए आप, मेहनत में लगे हुए हैं। एक खिलाड़ी, हर एक खिलाड़ी तभी मजबूत होता है जब उसे सरकारी तंत्र सहयोग करता है। आज पीएम मोदी ने भी मन की बात में बता दिया कि पेरिस ओलंपिक के लिए सरकार पूरी तरह से सहयोग करेगी। खिलाड़ियों के लिए हर वो माहौल तैयार किया जाएगा जिससे वो आने वाले भविष्य में अपना लोहा ओलंपिक में मनवाए। पीएम मोदी ने खिलाड़ियों को पिछले प्रदर्शन की उनकी सराहना की और यह भी कहा कि पेरिस ओलंपिक से भारत को वो उन खिलाड़ियों से भी मिलेंगे जो भारत का मान बढ़ाने के लिए तैयार हैं, जो ओलंपिक जाने वाले हैं। और हम भी ये उम्मीद कर रहे हैं दर्शकों कि हमारे सभी खिलाड़ी जीत का परचम लहराएंगे वहां पर। सिर्फ इतना ही नहीं, आपको याद होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर बार खिलाड़ियों का सपोर्ट किया है। ओलंपिक में विशेष तौर पर कई सारे खेल होते हैं, किस तरह से भारतीय टीम को सपोर्ट मिल रहा है, सहयोग मिल रहा है, इस रिपोर्ट में देखिए। नरेंद्र मोदी पहली बार जब देश के प्रधानमंत्री बने तो युवाओं का बड़ा योगदान था। देश के युवाओं ने मोदी को प्रधानमंत्री बनाया तो मोदी भी भारत को युवा राष्ट्र बनाने में जुट गए। किसी भी देश की तरक्की तभी संभव है जब उस देश की युवा तरक्की करे। यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के युवाओं को खेल से जोड़ने पर जोर देते हैं। स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटीज और खेलो इंडिया प्रोग्राम मोदी के उस विजन का हिस्सा है जो देश के युवाओं को एक बेहतर कल की ओर ले जा रहा है। नई एजुकेशन पॉलिसी में भी पीएम मोदी ने खेल को एक विषय के रूप में जोड़ा है।
पीएम मोदी के मुताबिक जो नई नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी है उसमें खेल को प्राथमिकता दी गई है। स्पोर्ट्स को अब उस श्रेणी में रखा गया है जैसे साइंस, कॉमर्स और दूसरी पढ़ाई हो। पहले खेल को एक्स्ट्रा एक्टिविटी माना जाता था, लेकिन अब स्पोर्ट्स स्कूल में बाकायदा एक विषय होगा। पीएम मोदी के विजन को समझे तो स्पोर्टिंग इकोसिस्टम में शामिल स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स प्रबंधन, खेल मनोविज्ञान आदि नई संभावनाएं पैदा करते हैं। खेल से समाज में विश्वास पैदा होता है और यही वजह है कि खेलों की ओर बढ़ना सही फैसला है। मोदी सरकार हर बार खेल बजट को बढ़ा रही है। माना जा रहा है कि आगामी बजट में भी मोदी सरकार खिलाड़ियों का पूरा ध्यान रखेगी। तो देखा आपने, खिलाड़ियों का ध्यान रखा जाएगा, लेकिन कौन से खिलाड़ी हैं जिन्होंने गेम को पूरी तरह बदल दिया है? आइए जरा मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले नीरज चोपड़ा। जेवलिन की जब जब बात होगी तब तब भारत के नीरज चोपड़ा की तस्वीर आपके जहन में आएगी ही आएगी, आना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि नीरज चोपड़ा ने एक छोटे से गांव से उठकर भारत के करोड़ों युवाओं को सपने देखने की ताकत दी है। क्या आप लोग भी जो नए युवा खिलाड़ी हमें सुन रहे हैं, आप भी सुनहरा सपना देख सकते हैं। सालों तक एथलेटिक्स में भारत ने मेडल नहीं जीता, सिर्फ इंतजार था, लेकिन नीरज चोपड़ा ने ऐसा भाला फेंका कि दुनिया उनकी दीवानी हो। और ओलंपिक में गोल्ड के बाद से नीरज लगातार मेहनत कर रहे हैं। जेवलिन थ्रो में वो चाहते हैं कि भारत का कद विश्व पटल पर और ज्यादा बढ़े, एक और मेडल भारत की झोली में आए। और इसके लिए पूरा देश पेरिस ओलंपिक का इंतजार कर रहा है, जिसमें नीरज पूरी तरह से तैयार है। ये तो बात हुई जेवलिन। अब बात करेंगे भारत की हॉकी। कम ही दिखती है, लेकिन आज मैं आपको बता रहा हूं, इसलिए कह रहा हूं कि न्यूज का एक्सरे सबसे अलग शो है। ओलंपिक में 41 साल बाद हॉकी में जीत हासिल हुई, मेडल हम लेकर आए। भारत में हॉकी को फिर से जीवंत करने वाला टोक्यो ओलंपिक का वो मैच हम सभी को याद, जिसमें भारत ने 41 साल बाद पदक अपने नाम किया था। और हॉकी में भारत हमेशा से शानदार खेल दिखाता है। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद को आप सभी जानते हैं, उनका नाम सुना है, उनके गेम के बारे में सुना है। लेकिन कुछ दशक हमारे लिए ऐसे गुजरे कि हॉकी का रंग फीका हो गया था। खिलाड़ियों को वो सुविधा नहीं मिली। इस वजह से क्या हुआ, हम हॉकी में पिछड़ते चले गए। लेकिन खिलाड़ी वही होता है जो मैदान में हार के बाद भी डटा रहता है, मेहनत को नहीं छोड़ता। और हॉकी के धुरंधरों ने वो मेहनत नहीं छोड़ी। इसलिए कह रहा हूं, उनको मिलने वाली सुविधाओं में जैसे ही इजाफा हुआ, इसी का नतीजा रहा कि हम हॉकी में एक बार फिर उभर कर सामने आए और नए कीर्तिमान रच रहे हैं, आगे भी रचेंगे, ये मैं उम्मीद करता हूं। लेकिन अब मैं आपको दर्शकों बताने वाला हूं किस तरह से एक एक चीज बड़ी खास होती है। कैसे खास होती है? क्योंकि जब जब खेल में खिलाड़ियों की सुविधा की बात की जाती है तो बजट पर सवाल आते हैं कि भाई कैसा बजट है, क्या बजट है, किस तरह के बजट हैं, सरकार क्या कर रही है। और आज मैं इसलिए खिलाड़ियों से सिर्फ कुछ कहना चाहता हूं कि आपके लिए क्या व्यवस्थाएं की है, ये मैं आज आपको बताऊंगा न्यूज के एक्सरे में। हमारी केस स्टडी हमारे सामने आ गई है दर्शकों, और हमारे सामने आज 2 केस आए। किस तरह के केस आए हैं पहले आपको बताता हूं। पहला केस क्या कहता है, सबसे पहले जान लीजिए। खेल और खिलाड़ियों के लिए सरकार संजीदा है। इस अप्रोच की झलक सरकार के बजट में हमें दिखाई देती है। सिर्फ आंकड़े बता रहा हूं आपको। खेल विभाग को पिछली बार 2,500 करोड़ का बजट मिला था। इतना ही नहीं, 2014 से पहले खेल विभाग को 800 करोड़ का बजट था। इसको कितना बढ़ाया गया सोचिए आप। खेल विभाग का बजट लगभग 3 गुना बढ़ गया है। खेलो इंडिया अभियान 1000 करोड़ का बजट है इसके पास, इसलिए इससे खिलाड़ी जुड़ते हैं। ये पैसा संसाधनों और खिलाड़ियों की सुविधाओं पर खर्च किया जाता है। इतना ही नहीं, केस 2 क्या कहता है, ये आपके लिए बड़ी महत्वपूर्ण बात है। जो जिला स्तर पर स्पोर्ट्स फैसिलिटीज हैं उसे बढ़ाने पर अब जोर दिया जा रहा है। कई शहरों में स्पोर्ट्स इंफ्रा का निर्माण हो रहा है। देश में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटीज खोली जा रही हैं दर्शकों, और खेल महाकुंभ जैसे बड़े आयोजन किए जा रहे हैं। नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी भी अब अधिकतम बजट पाती है, और स्पोर्ट्स टेक्नोलॉजी और उसके एजुकेशन पर जोर दिया जा रहा है, ताकि हमारे देश से अच्छे खिलाड़ी निकलें, बड़े खिलाड़ी निकलें।
लेकिन मैं फिर आपसे कहता हूं कि किस तरह से एक एक चीजें आती हैं और हर चीज में कुछ सुविधाओं का अभाव होता है। अभाव किस तरह से आता है ये तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन इतिहास क्या कहता है, इतिहास बड़ा महत्वपूर्ण है। आइए जरा आपको इतिहास बताता हूं किस तरह से इतिहास में हम रुख करेंगे। इतिहास का रुख कर लेते हैं, इतिहास क्या कह रहा है आपके बारे में, ये हम इतिहास में आ गए। जो खिलाड़ी 8 साल पहले, चिंताजनक इतिहास है हमारे खिलाड़ियों का और खेल का। ऐसा क्यों कह रहा हूं? खिलाड़ी 100 से भी ज्यादा कम इंटरनेशनल इवेंट में भाग लेते थे और अब खिलाड़ी 300 से ज्यादा इवेंट में शामिल होते हैं, ओलंपिक भी। पहले खिलाड़ी 20 से 25 खेलों में ही खेलने के लिए हमारे भारत से जाते थे, अब खिलाड़ी करीब 40 खेलों में हिस्सा लेने के लिए जाते हैं। इतना ही नहीं, टोक्यो ओलंपिक में भारत ने 7 पदक अपने नाम किए। आंकड़ा कम है लेकिन इसे बढ़ाना है क्योंकि भारत 1900 से ओलंपिक में हिस्सा ले रहा है। इतना ही नहीं, भारतीय खिलाड़ियों का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा है ओलंपिक में। भारत ने 2012 के लंदन ओलंपिक में 6 पदक अपने नाम किए और भारत की पुरुष हॉकी टीम ने कांस्य पदक अपने नाम किया। अब आपको एक और जानकारी दे दूं, 41 साल बाद ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम ने पदक जीता और भारत ने 1980 में स्वर्ण पदक जीता था। नीरज चोपड़ा का कीर्तिमान कोई नहीं भूला है, ये इतिहास के पन्नों में दर्ज है क्योंकि 121 साल में पहली बार एथलेटिक्स में पद आया था। 121 साल, सोचिए आप। टोक्यो ओलंपिक में, पैरालंपिक्स में भारत ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, अपने दम को दिखाया है भारतीय खिलाड़ियों ने और कुल 19 पदक जीते पैरालंपिक्स में, सोचिए जरा। और यह भारत का पैरालंपिक में अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है क्योंकि भारत ने 1972 में पहली बार पैरालंपिक्स में हिस्सा लिया था दर्शकों। और इतना ही नहीं, इसके बाद से लगातार हम सुधार करते रहे। लेकिन वर्तमान में आपके लिए क्या सुविधाएं हैं, आइए जरा आपको वर्तमान में मैं लेकर चलता हूं और वर्तमान क्या कह रहा है आपके बारे में। वर्तमान में मैं आ गया हूं, वर्तमान आपके बारे में क्या कहता है, आइए जरा आपको बताते हैं। गुजरात में नरेंद्र मोदी स्टेडियम का निर्माण हुआ है और करोड़ों की लागत से बना है। वहीं काशी में भी 450 करोड़ का स्टेडियम बन रहा है और खेल के क्षेत्र में महिलाओं को भी अब बराबरी का मौका मिल रहा है। ओलंपिक में महिला एथलीट्स की संख्या बढ़ गई है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने भी कई सारे इतिहास रचे हैं दर्शकों। और टेस्ट क्रिकेट में हाल ही में बता रहा हूं 603 रन का रिकॉर्ड बनाया है ये एक पारी में, ऑस्ट्रेलिया के रिकॉर्ड को ध्वस्त कर दिया है और भारत की बेटी ने कमाल करके दिखा दिया है। लेकिन अब खेल और खिलाड़ियों का भविष्य कैसे रहने वाला है, आइए जरा आपको दिखाते हैं। अब मैं आ गया हूं भविष्य में, क्या कहता है खिलाड़ियों का अब का भविष्य। खिलाड़ियों के लिए अब नए अवसरों का निर्माण होने वाला है, भविष्य हमारा ये बता रहा है। स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटीज में सुविधाएं और ज्यादा बढ़ेंगी, आप लोगों को मिलेंगी। छोटे शहरों से भी आने वाले खिलाड़ियों को सुविधाएं मिलेंगी और भारत ओलंपिक की मेजबानी अब तक नहीं कर पाया, लेकिन हमारा भविष्य क्या कहता है, 2036 में भारत ओलंपिक की मेजबानी के लिए भी तैयार है। भारत ने इस तरह से अपने आप को तैयार कर लिया है। लेकिन आज मैंने आपको स्पोर्ट्स के बारे में, खेल के बारे में पूरी एक्सरे रिपोर्ट बताई, उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छा लगा होगा। लेकिन अब मैं एक आखिरी स्टोरी आपके लिए लेकर आया हूं और वो स्टोरी इसलिए बताना जरूरी है क्योंकि कई सारे ऐसे लोग हैं जिनको बारिश का तो इंतजार था। आइए जरा मूव करेंगे हम तीसरी स्टोरी की तरफ। ये आप देखिए, बारिश का इंतजार था लेकिन बारिश आई आफत की बारिश लेकर। कितने राज्यों में बारिश का कहर दिख रहा है, तैयारियों में कहां कमी रह गई है, हमारा आज का सवाल भी है। और क्या बारिश तोड़ेगी पिछले सारे रिकॉर्ड, ये उम्मीद तो की जा रही है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको आज कुछ तस्वीरें दिखाने वाला हूं, किस तरह से बारिश आफत की बारिश बन गई है। आइए जरा आपको बताते हैं। पहली बारिश ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं दर्शकों। मॉनसून ने पूरे गुजरात को कवर कर लिया है, ये आप देखिए जरा। सबसे ज्यादा असर दक्षिण गुजरात में दिखाई दे रहा है। दक्षिण गुजरात के कई जिलों में आज सुबह से ही भारी बारिश जारी है। वलसाड, सूरत, नवसारी, यहां पर सड़कें नदियों में तब्दील हो गई हैं, ऐसा लग रहा है नदी है। जिन सड़कों पर गाड़ियां फर्राटा भरती थी, वहां कई फीट तक पानी भर गया। कई जगह पर गाड़ियां पानी में डूबी नजर आ रही है। बारिश के पानी में सामान जहां तहां तैरता हुआ दिखाई दे रहा है। आप देखिए, परेशान है लोग। निचले इलाकों में घरों में पानी घुस गया है, सूरत में भी पानी घुस गया है। अब आ जाइए राजस्थान पर। राजस्थान के ज्यादातर हिस्सों में झमाझम बारिश देखी जा रही है। मौसम विभाग अगले 36 घंटे में
राज्य के अलग अलग जगह पर बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी कर चुका है। बीकानेर जिले में भी भारी बारिश दर्ज की गई है। शहर से हैरान करने वाली तस्वीर सामने आ रही है, क्योंकि ये वो इलाका है दर्शकों जहां दूर दूर से लोग रेगिस्तान देखने आते हैं, लेकिन आज रेगिस्तान में पानी भरा हुआ है, पानी में डूब गया रेगिस्तान। वहां सड़कें दरिया बन गई हैं, सड़कों पर तेज रफ्तार से पानी बह रहा है, जो लोगों के लिए मुसीबत बनता जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यही है कि अगर आपकी मुसीबत बढ़ेगी तो हम आपके लिए न्यूज़ का एक्स्ट्रा लेकर आएंगे। आपकी समस्याएं हैं तो आप हमें, जो लोग YouTube पर देख रहे हैं वो भी हमें अपनी समस्या बता सकते हैं, आपकी समस्या भी हम उठाएंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको न्यूज़ का एक्स्ट्रा आज का पसंद आया होगा। फिलहाल इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखिए। नमस्कार। लोन मिलेगा या नहीं ये आपके क्रेडिट स्कोर पे डिपेंड करता है। तो आज ही अपना क्रेडिट स्कोर चेक करें फ्री में पैसाबाजार.com पर। लोन की जरूरत कभी भी किसी को भी पड़ सकती है। ठीक से एक्टिंग नहीं। पैसाबाजार.com। मैं आज देश से एक बार फिर वादा करता हूं कि सच के लिए रिपब्लिक की लड़ाई कभी कमजोर नहीं, क्योंकि हमारे लिए राष्ट्र सर्वोपरि है। रिपब्लिक के खिलाफ साजिश रचने वाले हमेशा हारते रहेंगे।